हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेज में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी ये पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस को शेयर कर दें। दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही 63 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन से। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी संख्या को अगर 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है तो इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को अगर 114 से भाग देते हैं तो शेषफल 21 आता है। तो उसी संख्या को अगर 19 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? तो जो शेषफल आता है वह संख्या को जिस संख्या से भाग देने की दोबारा कह रहा है वह संख्या से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वही शेषफल आएगा वह संख्या से भाग देने पर। तो क्या पहले कि जो शेषफल आ रहा है उसको भाग दे देना है। किस संख्या से भाग देना है? तो जिस संख्या से भाग देने को बोल रहा है और जितना शेषफल आएगा इसका भाग देने के बाद 2 आया शेषफल, तो यही 2 शेषफल जो हो जाएगा। शेषफल आपका हो जाएगा या पूरी संख्या को जो संख्या भी भाग देंगे जिस संख्या से भी भाग देंगे 19 से, तो टोटल का शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कह रहा है किसी संख्या को 65 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को अगर 296 से भाग देने पर शेषफल 75 बचता है तो इस संख्या को अगर 37 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा। अगर 296 से भाग देते हैं तो 75 शेषफल बचता है, तो 37 से भाग देना है, 37 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचेगा। तो बताएं कि जो शेषफल बचता है वही शेषफल को भाग दे देना है जिस संख्या से भाग देने का है। जैसे 75 को भाग दे देंगे 37 से, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। इसको अगर एक बार में भाग देते हैं, एक बार नहीं 2 बार में लगेगा, 37 दूनी 74, 1 यानी शेषफल जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि 13, 29, 4 में से कम कितना घटाया जाए कि शेषफल बची संख्या जो है 97 से पूर्णतः विभक्त हो। 13, 29, 4 में से कम कितना घटाया जाए कि भाग देने के बाद 97 से पूर्णतः जो है विभक्त हो जाए। तो क्या करेंगे? जो शेषफल बचेगा वही घटा देंगे तो वह संख्या यानी पूर्णतः ये फिर संख्या जो है कटने लगेगा। कैसे? जैसे यह संख्या से पूरी तरह से भाग दे देंगे इसमें जितना तक कटता है और जो शेषफल रहेगा उसको घटा देंगे, तो ये तो जितना कट गया उतना तक तो ये पूर्णतः विभक्त होगा ही, तो इसलिए पूरी संख्या फिर विभक्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 97 से अगर भाग देते हैं तो एक मर्तबे में देंगे, 12 में से 7 गया 5 और 12 में से 9 गया तो 3, फिर 9 उतरेगा, फिर 9 तिया 3 मर्तबे में 97 तिया कितना हो जाएगा? 7 21 और 9 तिया 27 और 2 29, 9 में से 8 1 गया तो 8 और 15 में से 9 गया तो 6, ये तो कट जाएगा। फिर 4 उतारेंगे तो फिर कितना मर्तबे? 6 मर्तबे में लगेगा, तो 6 7 42 और 9 6 54 और 4 58, शेषफल कितना बचेगा? 2 0 1 यानी 102 जो हो जाएगा। 102 इसका शेषफल बच रहा है। यह संख्या बच जा रहा है, यह संख्या को अगर पूरी संख्या में से घटा देंगे, जैसे 1 3 2 9 4 यह पूरी संख्या दे रखा है, यह संख्या में से अगर 102 घटा देते हैं
तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगा, 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो कौन सी संख्या हो जाएगा, 2, 9, 1 और 13। 192 जो हो जाएगा ये पूर्णतः 97 से विभक्त हो जाएगा। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन जैसे देखना चाहते हैं तो अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से बोल रहा है, 42, 73, 98 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो। कितना से विभक्त होना चाहिए, 15 से। किसमें से, तो 4, 2, 7, 3, 9, 8 अगर भाग देते हैं तो पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो जो शेषफल बचेगा उसको अगर घटा देंगे तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को देखा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 मरतब में 2, 1, 7, 15, 8, 20 से 120, 7, 3, 15 चौके 60, 3, 1, फिर 9 4 उतारेंगे, 15 नमा 35 से 135, फिर 4 ये तो कट जाएगी, फिर 8 उतारेंगे, 15 3 45, 3 यानी शेषफल बच रहा है 3। तो 3 अगर घटा देते हैं, 4, 2, 7, 3, 9, 8 में से अगर 3 घटा देते हैं तो जो संख्या बचेगा, संख्या कितना बचेगा, 5, 9, 3, 7, 2, 4 यह संख्या बचा टोटल। यह संख्या क्या है कि 15 से पूर्णतः विभक्त होगा। कैसे विभक्त होगा, क्योंकि जो संख्या यानी भाग देने के बाद जो संख्या बच रहा है वह संख्या को घटा दी है, तब बचेगा तो 0। अगर संख्या घटा दी है जो सब बच रहा है वो तो 0 बचेगा। उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, तो 68 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह से बोल रहा है कि 111 58 में निम्न में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए। इसमें कह रहा है जोड़ने के लिए कि जोड़ने के बाद हुआ जो है 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहले घटाने वाला बोल रहा था तो शेषफल घटा दिया करते थे, लेकिन अगर जोड़ने की बात कह रहा है तो जो शेषफल बचेगा या फिर एक बार अधिक, जैसे कि यहाँ 45 लग रहा था 15 3 मरतबे में, लेकिन एक बार अधिक बार में लगाएंगे। जितना रियल टाइम लगता है उससे एक अधिक बार लगा करके और घटा देंगे उल्टा। जैसे कैसे करेंगे, 77 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 77 से कितना में, 111 58 में। इसमें कितना जोड़ना है यह पूछ रहा है। तो जोड़ने के लिए पहले भाग देना होगा। 1 मरतबे में लगेगा 77, 11 में से 7 गया 4, और 10 में से 7 गया तो 3, फिर 5 उतरेगा, 4 मरतबे में लगेगा 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30, 15 में से 8 गया 7 और ये 3 बच जाएगा, ये तो कट जाएगा। फिर 8 उतारेंगे, फिर 5 मरतबे में लगाएंगे, 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38। ये रियल टाइम कितना बार लगता, 4 ही बार लगता, क्योंकि यह अधिक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है योगफल के लिए, तो उल्टा घटा के लिखेंगे। जो उल्टा घटा करके आएगा आंसर वो आंसर होगा, ना कि रियल टाइम तो 4 ही बार लगता, क्योंकि 350 ये अधिक है 378 से, यह नहीं लग रहा है। लेकिन एक बार अधिक करके लगाना हमें है, तो एक बार अधिक करके हम लोगों ने लगा दिया 5 मरतबे में। रियल टाइम 4 मरतबे में लगता। तो अब उल्टा घटा देंगे, 15 में से अगर 8 गया तो 7 बच जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो हमें कितना जोड़ना होगा, 7 अगर जोड़ देते हैं 111 58 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो वह संख्या जो है पूर्णतः 77 से विभक्त हो जाएगा। 8 7 15 के 5 और 5 1 6 और 111 तो रहेगा ही, क्योंकि 7 ही तो जोड़ रहे हैं ना इसमें। फिर उसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं
तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 80, 36, 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ी जाए कि योगफल जो है 11 से का गुणज हो, 11 का गुणज हो। तो हम लोगों ने एक और रूल देखे थे, अगर इस रूल पर भी बनाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। जैसे 11 से विभक्त होना चाहिए। योगफल के लिए क्या बोले थे कि जितना बार रियल टाइम लगेगा उससे लास्ट वाला में एक बार अधिक करके लगाना, जैसे यहाँ पर लगाए थे। तो 80, 36, 42 में भाग देंगे 11 से, तो कितना मरतब में, 7 मरतब में लगेगा। 77, 3, 3, 11 तिया 33, फिर 6 उतारेंगे, भाग नहीं लगा, 0 बैठेगा। फिर 4 उतारेंगे, 11 5 55, ये 14 में से अगर 5 गया तो 9 और ये कट जाएगा। फिर 2 उतारेंगे तो एक रियल टाइम कितना लग रहा है, 8 मरतबे में लग रहा है, 11 88। लेकिन हमें क्या लगाना है, एक बार अधिक करके लास्ट में लगाना, क्योंकि अब तो कोई संख्या नहीं बच रहा ना। तो एक बार अधिक करके लगाएंगे तो कितना बार, 9 मरतबे में लगाएंगे। रियल टाइम 8 मरतबे में लग रहा है तो 88 आएगा, लेकिन एक अधिक करके लगा देंगे। 11 88 आ रहा था, लेकिन 11 9 93 लगाएंगे, और उल्टा जो घटाएंगे, घटाने का बाद जो आंसर आएगा वही उसमें उस संख्या में जोड़ना होता। जैसे घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से अगर 2 गया तो, और ये तो घट के 0 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ना कितना है, 7 जोड़ना है। 80, 36, 42 प्लस 7 अगर जोड़ देते हैं तो यह पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगा। जैसे 8, 0, 3, 6, 4, 2, ये 2 था, 2 अगर 7 में जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा ना ये। अब देख लेते हैं कि रियल में ये संख्या जो जोड़ करके लाए हैं वह 11 से विभक्त है कि ना। इसका रूल भी हम लोग ने बता चुके थे। तो हम लोग क्या रूल देखे थे कि ये अल्टरनेट संख्याओं का योग जो है, अल्टरनेट संख्याओं का योग और दोनों का अंतर जो है, अल्टरनेट संख्याओं का योग, जैसे 8 और 3 11, 11 4 15, और फिर 6 और 9 6 15। यह दोनों संख्याओं का अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, अगर यह संख्या आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। तो हम लोगों ने इसको भी देख लिया कि यह सही में कटता है कि नहीं कटता है, उसको प्रूव करके भी देख लिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस पे पढ़ाई करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। थैंक यू दोस्तों।